This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. पांवटा साहिब में नगर परिषद पांवटा की न्यू बैंक कॉलोनी वार्ड नंबर 13 हिरपुर में बारिश के कारण गली में कीचड़ भर जाने से लोगों को आने जाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान यहां रहने वाले लोगों का बरसात के मौसम में पैदल चलना दूभर हो गया है। बच्चों को स्कूल ले जाते और वापस लाने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। पांवटा साहिब व्यवस्था परिवर्तन मंच के संयोजक सुनील चौधरी का कहना है कि वार्ड नंबर 13 के अंतर्गत रह रहे न्यू बैंक कॉलोनी हिरपुर के निवासी पिछले 19 वर्षों से गली बनाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, परंतु नगर परिषद पांवटा साहिब सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं कर रही है। आज न्यू बैंक कॉलोनी हिरपुर वार्ड नंबर 13 के निवासी हैं हम। उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन मंच से आग्रह किया कि इनकी जो गली है वो पक्की नहीं हो रही है। उसके संदर्भ में हमने माननीय एसडीएम साहब को आज एक ज्ञापन दिया है और उस गली का जो चुनाव जब आते हैं तो सब बोल दिया जाता है कि बड़े शॉर्टकट तरीके से इसको पक्का कर दिया जाएगा, परंतु 2011 से और 2022 लगा हुआ है, आज तक उसका सोल्यूशन नहीं निकला है। कारण ये बताते हैं कि ना तो आप एमसी एरिया में हैं, ना आप जो हैं किसी पंचायत में हैं। तो मैं प्रशासन से भी नगर पालिका जो नगर परिषद उनसे भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, फिर जब ये किसी में है नहीं, एमसी में नहीं है, तो आप इनके वोट क्यों लेते हैं? आप वहाँ पे जो मकान है उनके नक्शे क्यों पास कर रहे हैं? आप वहाँ बिजली का कनेक्शन क्यों दे रहे हैं? आप पानी का कनेक्शन क्यों दे रहे हैं? तो ये सारी बातें जो हैं ये क्यों हो रही हैं अगर ये किसी भी एमसी में नहीं है, पंचायत में नहीं है? तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि थोड़ा सा संज्ञान लें इनकी बात पे, अन्यथा महिलाओं ने आपको बता दिया है अगर 7 दिन तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो नगर परिषद प्रांगण में जो है 1 दिवसीय सांकेतिक धरना जो है नगर परिषद ग्राउंड में दिया जाएगा। मुश्किल है, पानी भर जाता है, उसमें बच्चों के लिए आना जाना बहुत मुश्किल है, हम लोगों सबके लिए मुश्किल है। गलियाँ इतनी तंग है, बरसातों में पूरी गली में भर जाती है, घुटनों को पानी रहता है। हमें ये चाहिए कि यहाँ रोड बने, हमारा कितने समय से मिट्टी में आया अच्छे से रोड बने, जैसे और गलियों का पूरा पाउंटा में गलियाँ बनी, रोड बने हुए हैं। तो ये दो ब्लॉक क्यों छोड़ दिए? हम अब कितने साल 10-11 साल हो गए, 10-11 सालों से हम ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। तो इतना सा छोटा सा काम है, तो बड़ा काम तो है ही नहीं है। जब वोट मांगने आते हैं जी नेता, जब वोट मांगने आते हैं तब तो बोलते हैं जी हम कल से परसों कर देंगे आपका वोट काम पूरा कंप्लीट। जब वोट हो जाता है तब तो आकर कोई दरवाजे में पूछता, तब तो बोलते हैं कि ये हमारा काम है ही नहीं है। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ चुनाव से पहले तो आप लोग क्या करेंगे? हम धरना देंगे। 7 दिन के बाद धरना देंगे। कितने लोग, कितने परिवार वहाँ पर जो परेशानियाँ झेल रहे हैं? 400 लोग हैं, सभी धरना देंगे। महिलाओं ने एक निर्णय लिया कि तो बनाया नहीं गया। सबसे ज़्यादा परेशान तो महिलाओं को बच्चों ने स्कूल जाना, कैसे जाएंगे? जिनके पास गाड़ी नहीं है वो कैसे पैदल जाएंगे? चलो गाड़ियों में तो गाड़ी में जाएंगे, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं, महिला पैदल जाती हैं आती हैं सुबह शाम, उनके लिए तो बहुत परेशानी है ना, हमारे लिए तो बहुत परेशानी है ना। अच्छा, कोई और आप कोई दे आते हैं वोट मांगने के लिए, तब भी तो ये कहते हैं कि इनको बड़ी जल्दी करा दिए जाएंगे। तो अब इसको किसी भी मर्ज कहीं पर भी करवा दिया, इसको चाहे कमेटी में के नाम इंतकाल करा दो, गली का जो भी इनका प्रोसीजर है उसको बिल्कुल क्लियर करा के और गली का काम लगाए, चाहे पंचायत के थ्रू लगाए, चाहे वैसे गली पक्का होने से मतलब है ना। जब वोट मांगने आते हैं तब तो बताते हैं किस तरीके से हो जाएगा, तब उस तरीके से करके दिखाएं। उस टाइम तो आसान प्रक्रिया बताते हैं कि इस तरीके से हम ऐसे करवा देंगे, तो उसको करवाए। और जो भी हालिया आश्वासन दिया गया है एसडीएम साहब से, हालिया आश्वासन दिया गया कि वहाँ पर मटेरियल डाला जाएगा और मटेरियल डाल के उसको वो कर दिया जाएगा। अभी मटेरियल डालने के बाद उस पर रोलर घूमना बड़ा अति आवश्यक है और उसका कोई ढंग का निवारण करने की आवश्यकता नहीं। तो 1 लाख रुपये का उस मटेरियल डाल देंगे 50,000 का, वो पैसे की वित्तीय बर्बादी होगी, मेरा ये मानना है। ठीक करेंगे, आपको कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार हमें मौका दो, दोबारा हम गए हैं, वो कहते हैं हमारा तो कोई मतलब ही नहीं। हमारी वार्ड मेंबर तो कभी आके देखते हैं। वार्ड मेंबर ने बोला है कि हाँ आप क्या हाल है, हाँ कि मैं कुछ उनसे साफ बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आप जो मर्जी कर लो। अब बताओ, अब तो हम धरना ही देंगे। और मैंने उनको बोला कि हम धरना देंगे, फिर कोई बात नहीं आप धरना दो, मैं भी साथ में बैठूंगी, तभी ऐसे हमें बोलते हैं। इस काम में जो देरी हो रही है उसमें हमारा कमेटी एरिया में नहीं आ रहा है। मेन तो यही हो रहा है कि हाँ जी आपका, हम हर कोई यही बोलता है कि आपका कमेटी एरिया में नहीं आ रहा। अब इसका तो सोल्यूशन देना ही पड़ेगा ना, सब कुछ देना पड़ेगा हमें। कैसे करेंगे हम? अब चले हुए सारे इकट्ठे हो गए और काफ़ी टाइम से चला हुआ है ये प्रोसीजर। कुछ महिलाएं दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है।
मात्र कुछ ही वर्षों में आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका ये शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए ये ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।